हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। तो सर्दियों का मौसम आ रहा है। आई होप आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। आजकल मेरी यूट्यूब फैमिली भी थोड़ी खफासी चल रही है मुझसे, क्योंकि मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। सॉरी गाइज उसके लिए कि मैं टाइम पे वीडियो आपके लिए नहीं डाल पा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे डेंगू हो गया था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से फिर मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल पाया। सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं अब एकदम वेल एंड फाइन हूँ, तो अब से हम बिल्कुल एकदम रेगुलर टाइम पे वीडियोस डाला करेंगे। तो अब जो भी मुझे अनसब्सक्राइब करने की सोच रहा है, प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। तो अब बात कर लेते हैं आज के कंटेंट के बारे में। तो कुछ दिन से मेरे भाई लोग A to Z स्क्रिप्ट के ऊपर एक नया वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस फॉलो करते आए हो तो आपको पता ही हो गया, मैंने अब तक A to Z के ऊपर कम से कम 4 से 5 वीडियोस डाल चुका हूं। और होप करता हूं ये वीडियो मेरी लास्ट होगी इस सीरीज की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई सीरीज इतनी लंबी जाए। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सेक्नो में। तो अभी आप मेरी वेबसाइट देख रहे हो smallseotool.cc। तो दोस्तों, जो थीम का एड ऑन था वो मैंने मैनेज एड ऑन में जाके फिर से रीइंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं दोबारा बता पाऊँ कि इस न्यू थीम में कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं और उनको कैसे फिक्स करना है। तो मोस्टली केसेस में ये लोगों का इशू आता है लोगों को, और साथ ही साथ एक और इशू है इसमें। जैसे मैं किसी भी टूल को ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करना है इसके साइड में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। एक लोगों का इशू हो गया और इसका इशू हो गया। और बहुत से लोगों को एक और इशू आता है, जो वो न्यू ये वाली एड ऑन इंस्टॉल करते हैं, तो उनको एक इशू आता है ये सेक्शन वाला, जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है वो उनको नहीं दिखता है। और साथ ही साथ अगर वो दिख भी जाता है तो उसमें वो कुछ भी ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होता है। जो अभी दिख रहा है वही रहता है, ऐड नहीं होता। तो मोस्टली केस में लोग क्या गलती करते हैं मैं उसको आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले बात करते हैं इसके लोगो कैसे चेंज करना है आपको। तो इसका लोगो चेंज करने के आपके पास दो मेथड है, एक ईजी मेथड, एक थोड़ा हार्ड मेथड है। उसके लिए थोड़ी आपको कोडिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आपके लिए जो इजी मेथड है मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे इमेज दे रखी है, इसका साइज देखना है, कितना साइज है। उसका साइज देखने के लिए आपको टेंशन मत लो, आपको किसी फाइल मैनेजर में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको इस पे राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट करना है। देन इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, ठीक है। अब इमेज पे जाके यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। ये इमेज आ गई आपके पास। अब इसको सिंपल यहाँ पे करना है आपको सेव, देन आपको सेव करना है, ठीक है। अब इसको ओपन करना है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपकी इमेज ओपन हो गई। अब देखो ये आई का बटन आएगा आपके पास, आई पे क्लिक करते हैं। आई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो 193 इंटू में 30, ये आपके पास साइज है। इस इमेज का जो साइज है 193 इंटू 30 का है। तो आपको अपना जो लोगो बनाना है वो याद रखना है इस साइज में बने। अगर आपका लोगो A to Z SEO टूल्स जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा बड़ा है, मान लो आपने ऑनलाइन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, आगे बढ़ा दिया इसको, तो इसको मत देखना 193 को, लास्ट में जो 30 आ रहा है इस 30 को देखना। क्योंकि आपका लोगो कितना भी बड़ा हो, हाइट तो सेम ही रहनी चाहिए ना, क्योंकि हाइट ही आपकी यहाँ पे शो करेगी। तो इसकी हाइट इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो हमें कितनी हाइट लेके चलनी है, 30 हाइट। ये 193 हो या ना हो, लेकिन आपकी जो हाइट होगी वो 30 होनी चाहिए। तो अपनी इमेज को एडिट करते टाइम हमेशा याद रखना कि हाइट को चूज करना पहले 30, विड्थ को मत चूज करना, हाइट पे लेके चलना। वो कैसे चलना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं जाता हूँ अपने फाइल के अंदर। देन फाइल के अंदर जाने के बाद आपको जहाँ मेरी फाइल है, ये वाली फाइल अभी मैंने डाउनलोड करी है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड इस पर ओपन करता हूँ, ओपन विद, सॉरी चेंज हो गया। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इस पर क्लिक करता हूँ ओपन विद पे, देन ओपन विद पेंट। आप फोटोशॉप से भी कर सकते हो, मैं पेंट से करके दिखाता हूँ, इजी मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका, ओके। तो आपको जाना है रिसाइज में। मेरा ये विंडो 11 है तो मेरा थोड़ा अपडेट हो गया, आपका विंडो 10 वगैरह होगा तो आपको सिंपल रिसाइज का ऑप्शन वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस रिसाइज पे क्लिक करना है। देन रिसाइज पे आने के बाद यहाँ पे पिक्सल का ऑप्शन आएगा। देन इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, मतलब ये आपको टिक ही रहने देना है, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है, बाकी आपको इसको बस 30 कर देना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल विड्थ अपने आप चेंज हो जाएगी, फिर उसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ आपको, बस ये वाला सेक्शन ही एडिट करना है, लाइक 50, लाइक 30, ठीक है। ऊपर वाले को छेड़ना भी मत, बिल्कुल भी सेम टू सेम जैसा है वैसा रहने दो, अपने आप वो चेंज होता रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो ये मेथड था आपका कि आप अपने लोगो को कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये वाला लोगो आप सेम टू सेम हाइट पर लेके चेंज कर सकते हो, आपकी हाइट ऊपर नीचे नहीं होगी बिल्कुल भी।
ऐसे ही आपको इसका करना है, सेम टू सेम हाइट निकाल देनी है। लेकिन याद रखना है ये ब्लैक सेक्शन है, तो ये वाला लोगो और ये वाला लोगो आपको डिफरेंट बनाना है। तो इसमें आपके मोस्टली वर्ड्स वाइट में होंगे, ब्लैक में नहीं होंगे। तो और इसमें आपके मोस्टली वर्ड्स ब्लैक में होंगे, वाइट में नहीं होंगे। ठीक है, वाइट में होंगे तो इसमें दिखेंगे नहीं, और ब्लैक में होंगे तो इसमें नहीं दिखेंगे। तो आपको दोनों इमेजेस अलग रखनी है, दोनों लोगो अलग रखने हैं आपको। तो अब आपको मैं कोडिंग से भी बता देता हूँ आपको कोडिंग में कैसे करना है। तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट पे जाना है। अब इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाता है लाइक दिस, जैसे आ रहा है मैक्सिमम हाइट 120 px, हाइट आ रही है 120 px की। अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन हाइट वगैरह का दिखता नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपल प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जाने के बाद आप इस पे लिखेंगे हाइट। हाइट लिखने के बाद अगर आप इसमें 120 दे रहा है ना ये, अगर मान लो 130 करते हो आप इसको, तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इसको आपको रखना है, जैसे 30 px था तो ये 30 px अभी मिनिमम है। ठीक है, इसको 40 करते हैं तो बढ़ जाएगा, 50 करते हैं तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इस कोड को कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल, जैसे अभी ये मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे चेक कर लिया, ये लाइव चेक कर रहा हूँ मैं। तो आप भी ऐसे लाइव चेक करते रहना, डायरेक्टली कोड में एडिट मत करना। तो सिंपल जो मैंने अभी कोड एडिट किया है, मैं इस कोड को यहाँ से ब्रैकेट से लेके यहाँ इमेज तक ऊपर तक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने ये कस्टम मिनी फाइल में, कस्टम मिनी फाइल में जा सकते हो या फिर कस्टम डॉट सी एस एस में जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा फाइल मैनेजर में जाऊंगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अपने थीम सेक्शन के अंदर। थीम सेक्शन के अंदर आपको स्मॉल एसईओ में जाना है। देन यहाँ पे आपको जाना है सी एस एस के अंदर। देन यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी कस्टम डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से ही है तो हम कस्टम डॉट मिन में डालेंगे, अदरवाइज हम कस्टम डॉट सी एस एस में डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है मेरे को पास ऑलरेडी जो फाइल थी उसकी कस्टम डॉट मिन ही है ये। इसमें देखो आप अगर इसको होवर करते हो, इसको ऊपर ले जाते हो, माउस को इसको ऊपर ले जाते हो तो इसको इसके लोकेशन दिखा देता है, इस फाइल की लोकेशन कहाँ है दिखा रहा है ना। थीम के अंदर जाओ, मतलब अपने लोकेशन जो आपका डोमेन है, जहाँ पे आपका डोमेन डला हुआ है, तो उसके अंदर एक थीम का फोल्डर होगा। फिर उस थीम के अंदर स्मॉल एसईओ का फोल्डर होगा। देन स्मॉल एसईओ के अंदर सीएसएस है। देन सीएसएस के अंदर कस्टम मिनी फाइल है। और लास्ट में जो 1 दिख रहा है आपको, इस 1 का मतलब है कि उस नंबर पर ये कोड लिखा हुआ है, मतलब एक नंबर पर आपका कोड लिखा हुआ है। तो ये वाला कोड हम देखेंगे। अब ये कुछ केसेस में क्या होता है, हमारा जो सारा का सारा सीएसएस होता है वो मर्ज हो चुका होता है, वो एक ही लाइन में होता है सारा। तो अब इसको हम अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल देखो ये सारा कुछ एक साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे फाइंड, देन कोड डालेंगे। अभी मैं यहाँ से इसको कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, लाइक इमेज रिमूव कर देता हूँ स्टार्टिंग का, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसा लोगो वाला लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ तो आप सिंपली इस वाले कोड को, जो मैं यहाँ पे डाला था ये वाला कोड, इसको यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके ये लास्ट वाला कोड लिखा हुआ होगा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, तो ये वाला कोड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी विंडो 11 में थोड़ी दिक्कत आ रही है कॉपी पेस्ट के ऊपर, ये ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो शायद अगले अपडेट में ये ठीक हो जाएगा। बाकी अभी मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है इसके लिए। तो सिंपल इसको मैं अभी बैक कर लेता हूँ, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हो, इसकी हाइट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये बात होगी हमारी लोगो की। अब जो दूसरी बात आती है इस वाले सेक्शन की, ये वाला सेक्शन हमें इनलाइन करना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही इस पे राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाएगी। तो इस विंडो को यहाँ 3 डॉट पे लाके 3 ये वाला बीच वाला कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि पूरी विड्थ के ऊपर हमें कितने साइज पे ये वाला लगाना है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा कुछ है नहीं है, तो इस वाले साइज का कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है मार्जिन टॉप का, तो हम सिंपल इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे। देन प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे डालूंगा मैं मार्जिन टॉप 130 px। तो यहाँ पे इतना डालने के बाद देखो ये एकदम इनलाइन आ चुका है, ये कोने से कोना मिल रहा है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम मैं इस सब कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर के अंदर। देन फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको मैं पहले अलाइन कर लेता हूँ, रुको थोड़ी स्पेस वगैरह हटा लेता हूँ पहले, इसको px पीछे कर दिया।
देन इसको यहाँ लगा दिया, देन ये ब्रैकेट को यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ यहाँ पे, सेव ऊपर है क्या, कहाँ है सेव, ये रहा सेव। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं चाहता हूँ अपनी फाइल के अंदर इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वेबसाइट को जाता हूँ मैं गेस्ट मोड के अंदर, देन इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओपन करता हूँ। मोस्टली केसेस में क्या होगा, अगर आप यहीं पे इसको रिफ्रेश करके चेक करोगे तो मोस्टली ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कैच कुकीज़ का इशू होता है यहाँ पे, तो इसमें क्लियर कैच करना पड़ता है, उसके बाद ये काम करता है। तो यहाँ पे जाना है आपको, तो इसमें देखो ये टूल खुलेगा, देन टूल खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखना है ये अलाइन हो चुका है। ठीक है, एकदम वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा देखो इनलाइन हो चुका है। अगर मैं इसकी मेन साइट पे जाके इसको देखता हूँ दोबारा, हमारा राइट में आता नहीं आता, तो दोस्तों देखो हमारी मेन साइट पर इसका लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये कोड हमारा वर्क नहीं करा, क्योंकि हमको दोनों को ही अलाइन रखना है, इसको भी यहाँ पे रखना है और उसको भी यहीं पे रखना है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने प्लैगरिज्म चेकर या फिर कोई भी टूल के ऊपर, इसके ऊपर होवर करेंगे, देन इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। तो इसके ऊपर फिर से हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोलेंगे। देन यहाँ पे जाने के बाद अभी हमने जो कोड लगाया था इस कोड के ऊपर लगाया था। ठीक है, तो हम अब कोड लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमको दिख रहा है ना राइट कॉल के नाम से आईडी जो दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन टॉप 130 px माइनस में जा रहा है, तो हमें इसको हटाना है। ठीक है, हम सिंपल यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, देन कस्टम मेन में जाएंगे, जो हमारी फाइल खुली हुई है कस्टम मेन ये वाली हम फाइंड करेंगे, देन इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो ये वाला कोड हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमें ये वाला कोड यहाँ से हटा देना है। ठीक है, हट गया। अब सेव इसको यहाँ पे कर देना है सेव। देन अब सेव हो जाने के बाद हमें फिर से जाना है, देन इसको यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा, देन फिर से गेस्ट में खोलूँगा smallseo.tool.cc। देन देखते हैं अब वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। सॉरी गाइज, एक्चुअली उसको मैं हटाना भूल गया जो मैंने कोड लगाया था। पहले इस कोड को भी हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ तक सही है ना। तो इस वाले कोड को यहाँ से हटा लेते हैं, देन इसको कर लेते हैं सेव। देन यहाँ पे हो गया सेव। फिर से मैं जाता हूँ, देन फिर से खोलता हूँ मैं गेस्ट मोड, देन डालता हूँ मैं smallseo.tool.cc। अब देखते हैं हटा नहीं हटा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो ये इनलाइन आ चुका है। अब बस हमारा देखना है टूल के ऊपर भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो टूल के ऊपर भी आ चुका है। तो ये वाला हमारा मेथड यूज़ कर गया। तो स्पेसिफिक आईडी दी हुई थी इस सेक्शन के ऊपर, तो हमने वो आईडी का यूज़ किया, तो हमारे यहाँ पे वर्क कर गया। तो दो इशू हमारे यहाँ पे फिक्स हो गए। अब जो हमारा तीसरा इशू आता है वो आता है इस सेक्शन के ऊपर। कुछ लोगों को ये सेक्शन नहीं दिखता जो नई नई थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कोड है सिंपल। यहाँ पे आपको जाना है, देन अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का डाल रहा हूँ, आपको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालना है, देन डालना है स्लैश, देन डालना है स्मॉल SEO, देन हाइफन, देन लिखना है अबाउट, देन लिखना है फिक्स, एंड इसको कर देना है सिंपल एंटर। आपका अबाउट वाला सेक्शन काम कर जाएगा, वो दिखने लगेगा इस लिंक को डालने के बाद। ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों को ये वाला कोड बताया था, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था उनको yourdomain.com। तो वो सिंपल इसी को कॉपी करके देन इसको पेस्ट करके एंटर कर रहे थे। फिर बाद में मेरे को आके बोल रहे थे भाई काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है आपका डोमेन, आप अपने डोमेन को यहाँ पे चेंज करो यार। तो ये गलती दोबारा ना करना और अपना डोमेन यहाँ पे लिखना, देन आपका ये जो वाला इशू है ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप जब ये ट्राई कर लेते हो और आपका इशू सॉल्व हो जाता है, देन आपको एक स्टेप और करना है। आपको फिर से अपनी फाइल मैनेजर के थीम में जाना है, सॉरी थीम में नहीं, आपको होम पे जाना है, क्योंकि हमें कंट्रोलर में जाना है। उसके लिए हम जाएंगे अपने एडमिन पैनल के अंदर, यहाँ पे हम खोलेंगे अपने कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स में आने के बाद एक फाइल मिलेगी स्मॉल SEO अबाउट फिक्स के नाम से, स्मॉल SEO अबाउट fix.php। तो सिंपल या तो आप उसको डिलीट कर दें या उसका नाम चेंज कर दें, क्योंकि अगर वो फाइल आपके यहाँ पे रही तो कोई भी अगर इस लिंक को डालेगा तो आपका जो भी कंटेंट आप डालोगे वहाँ पे मेहनत करोगे, वो फिर से रीसेट हो जाएगा, वो फिर से डिफॉल्ट पे जाके सेट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए, क्योंकि मैं घर के बाहर के कमरे में बैठ के वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो थोड़ा माइंड ना करना। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट आपका इशू आता है वो आता है आपको
ये आप जो भी टूल खोलते हो देन उसका जो यहाँ पे लेआउट होता है, सॉरी, जो आप यहाँ पे कोई भी टूल खोलते हो देन उसका यहाँ पे नीचे कुछ भी लिखा हुआ होता है अबाउट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन, तो उसमें लोगों का चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको जाना है अपने फिर से इसके अंदर, मैं खोल लेता हूँ इसको एडमिन पे। देखो यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपल जाना है अपने टूल्स के अंदर। यहाँ पे टूल्स आपके एसईओ टूल्स ये रहे, तो यहाँ पे जाएंगे मैनेज टूल्स के अंदर। यहाँ पे कोई भी हम टूल खोल लेंगे, ठीक है। एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारा हमारा कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना आप ऐसे कुछ कर्ली ब्रेसेस में कुछ कोड दे रखे होंगे आपको। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है पी एंड कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर है टी। तो यहाँ पे टी का मतलब है टाइटल एंड पी का मतलब है पैराग्राफ। तो आपको ये वाले कोड बिल्कुल भी छेड़ने नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको सबको कॉपी करके देन पेस्ट कर दोगे बिल्कुल आपका नहीं दिखेगा, ये एकदम पागलपंती होगी। तो इसमें अंदर देखो टी के अंदर लिख रहा है आपका टाइटल, तो ये जो है व्हाट इज के अंदर जो हेड है आपका, ये हेड है आपका बोल्ड। जैसे देखो यहाँ पे बोल्ड लिख लो या फिर रेड कलर में लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल्ड हो जाएगा, फिर रेड कलर हो जाएगा, हेडिंग बन जाएगी एक तरीके से। क्रेडिट कार्ड जनरेटर के अंदर ये एच के अंदर लिखा है, ठीक है, एच हो गई इसकी, देन एच के अंदर यहाँ पे एच बंद हो गया, देन आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क भी बंद हो गया, देन यहाँ पे बंद हो गया टी, ठीक है। जो यहाँ से टी स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे टी खत्म हो गया अभी, लेकिन याद रखना पी अभी स्टार्टिंग पर है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया बी। तो बी के अंदर यहाँ पे देखो लिख रहा है एंटर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्रेडिट कार्ड जनरेटर टूल, ठीक है। तो इसके नीचे इसने एक स्पेस दिया है, देन स्पेस देने के बाद यहाँ पे इसने अपना पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। इसने जो भी यहाँ पे चेंजेस करी होंगी इसके अंदर वो यहाँ पे इसने कोड में लिख दी होंगी, लाइक बी के अंदर इतना कुछ आ गया, देन पी भी इसने क्लोज कर दिया, देन इसने नेक्स्ट पैराग्राफ बना दिया यहाँ पे। और आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है, आपको अगर नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो आपको फिर से पी लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने पी लिख दिया, देन उसके अंदर फिर से टी लिख दिया, देन इसने पैराग्राफ दे दिया। जो यहाँ पे ये वाला है इसको याद रखना है आपको, इसको हटा देना है यहाँ से। जो लास्ट वाला यहाँ पे पी होगा बंद रखा होगा ये टैग के अंदर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हटा देना है आपको, ठीक है। ये पी स्टार्ट यहाँ हुआ, देन ये पी खत्म यहाँ पे हो गया, सिंपल। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे कोड अपना जो भी आप लिखोगे यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। बाकी आपको जो ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कोड दिख रहे हैं आपको इनको छेड़ना नहीं है। अगर इनको छेड़ोगे तो आप बाद में मेरे को आके ये मत बोलना कि भाई आपका मेथड काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी यहाँ पे गलती है कि आप इसको छेड़ रहे हो। जिस लेआउट के अंदर ये थीम काम कर रही है आपको भी उसी लेआउट के अंदर ये काम करना है। देन आपको कर देना है यहाँ पे सेव। जैसे मैं देखो आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने किस टूल पे किया, क्रेडिट कार्ड जनरेटर पे। मैं जाऊँगा अपने टूल क्रेडिट कार्ड के अंदर फिर से, देन क्रेडिट कार्ड नीचे है मेरा, क्रेडिट कार्ड जनरेटर ये रहा। यहाँ पे देखो मैं नीचे जाऊँगा, ये मेरा एक ही आ रहा है खाली, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड जनरेटर। जो दूसरा हर टूल में जो दूसरा आ रहा है मैंने वो रिमूव कर दिया, अब वो नहीं आ रहा दूसरा वाला, ठीक है। आप सेम टू सेम ऐसे ही चेंज करना, आप कोई भी स्टेप ऐसे मिस मत करना। अगर आपने मिस किया तो आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन खो दोगे। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ चुके हैं कि ये जो न्यूज़लेटर का सेक्शन यहाँ पे दिखता है उसको कैसे हाइड करें। पहली बात तो ये कि भाई फ्री में कुछ अगर आपको कोई ईमेल आईडी दे रहा है तो आपको हर्ज क्या है उसको लेने के, फिर भी लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप इसको हाइड कर सकते हो। हाँ, ऐसा कोई है नहीं। तो आपको सिंपल इंस्पेक्ट पे जाना है, तो इंस्पेक्ट पे ये आपको सेक्शन कंप्लीट उठाना है, यहाँ से उठाया, देन यहाँ पे जाएंगे प्लस पे करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड लिखना है, डिस्प्ले नन। तो सिंपल ये वाला सेक्शन आपका हट गया। अब आपको ये ऐसे ही यहाँ से कॉपी करना है, देन आपको फाइल मैनेजर में जाके CSS के अंदर जाके custom.mini.css या फिर custom.css के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका custom.css के अंदर कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर आपका नहीं चलता है तो आप एक और चीज़ करना, इस नन के बाद यहाँ पे लिखना ये एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख देना आपका ये काम कर जाएगा। अगर आपका फिर भी काम नहीं करता है तो custom.css से उठा के ये वाला कोड सेम टू सेम पेस्ट कर देना custom.min.css के अंदर, फिर तो आपका 100% ही काम करेगा। और अगर जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये थीम को कैसे इंस्टॉल करना है प्रॉपरली, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर लिंक आ रहा होगा ये आई बटन के ऊपर। तो सिंपल उस लिंक पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख लो जाके, देन बाद में इस वीडियो को देखना, क्योंकि उसके बाद ही आपको प्रॉपर समझ आएगा।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इशू आता है वो आता है इन टूल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसके लिए। अभी क्या है, मेरा फिक्स है, लेकिन आप जब पहली बार में इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसे कुछ टूल्स के बीच में स्पेस मिलेंगे। लाइक ये यहाँ पे टूल मिलेगा, देन यहाँ पे ये खाली होगा, देन यहाँ पे आपका टूल होगा, देन बीच में खाली होगा। देन उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसके लिए अपने एडमिन पैनल में जाना। एडमिन पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नया मिलेगा होम पेज कैटेगरीज का। आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। ठीक है, इसमें ओपन करने के बाद जिस जिस सेक्शन के अंदर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, लाइक मेरा अगर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर स्पेस है तो मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के एडिट के अंदर। तो इन टूल्स के बीच बीच में ऐसे कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा, लाइक ओनली क्रॉस लिखा हुआ होगा, तो उसको आपको क्रॉस को हटा देना है वहां से। ठीक है, आप ऐसे ही क्रॉस पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। देन उसको कर देना आपको अपडेट। देन उसको अपडेट करोगे तो यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा। देन वो आपका स्पेस हट जाएगा। और अब हमारा जो लास्ट इशू है वो है, आप इसमें कोई भी एड ऑन इंस्टॉल करते हो वो आपको आपके होम पेज पे दिखाई नहीं देता। इस थीम को इंस्टॉल करने से पहले आपकी जो पिछली थीम थी, लाइक आपको जो A to Z पहले देता है डिफॉल्ट में, तो इसमें क्या था कि आप जो भी एड ऑन इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके लिस्ट हो जाती थी आपके होम पेज पर। लेकिन इस वाली थीम में ऐसा नहीं है। इस वाली थीम में आपको मैनुअली लिस्ट करने पड़ेंगे अपने होम पेज के अंदर। तो उसको लिस्ट करने के लिए आपको सेम अपनी इसी कैटेगरी के अंदर जाना है। गो बैक, जो हमारी एक होम कैटेगरी का ऑप्शन है इसी के अंदर जाना है। देन यहाँ पे जाने के बाद मान लो आपका जो भी एड ऑन है वो है PDF का एड ऑन, तो आपको यहाँ पे अगर PDF नहीं मिल रहा है तो सिंपल आप ऐड कैटेगरी करना। ऐड कैटेगरी जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नेम का, तो इसमें लिखना PDF। तो सिंपल आपको खाली PDF लिखना है, क्योंकि टूल्स ये बाद में खुद जोड़ लेगा। जितने भी यहाँ पे टूल्स लिखे हुए हैं ये ऑटोमेटिकली ले लेता है टूल्स। इसमें डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो डिस्क्रिप्शन डाल देना, शॉर्ट ऑर्डर लिख देना अगर लिखना चाहते हो, बाकी तो ऑप्शनल में है। शॉर्ट ऑर्डर का मतलब ये है, मान लो अगर आप इसको 1 करते हो तो ये 1 पे आपको दिखाएगा ऊपर। ठीक है, अगर इसको खाली छोड़ते हो तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी इनेबल का, तो इसको आपको इनेबल करना है, डिसेबल नहीं करना। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो बाद में तो इसको डिसेबल कर सकते हो। और अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट टूल्स का। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जो टूल्स आपके PDF से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है PDF। आपको ऊपर टूल आएगा, उसको क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टूल क्लिक करके दिखाता हूँ, ऐसे क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर लेना आपके टूल्स को, देन कर देना सेव। आपकी नई कैटेगरी यहाँ पे बना देगा, उसमें टूल्स शो कर देगा। तो दोस्तों आपके सारे इश्यूज यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली एक्टिव रहता हूँ और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस कंटेंट के लिए एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका हर लाइक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए न्यू वीडियो बनाने के लिए और आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो इस जर्नी में हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो इस लाल बटन पर दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ इस नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।